हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके आगामी रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आपको आए तो एक लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है यह आपका उज्जैन शहर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो चंपारण सत्याग्रह जो है यह आपका नील की खेती से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह, और ये कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, बिहार राज्य में चंपारण सत्याग्रह। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालचारी ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरुआत हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती से शुरुआत की गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? आपके ऑप्शंस हैं हाथी, बाघ, गैंडा, जेब्रा। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बाघ। बाघ जो है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ सन 1984 में किया गया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। 200 रुपये के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो 200 रुपये के नोट पर छपा भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वह सांची का स्तूप है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र छपा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप।
सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजस्व घाटा कहा जाता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को राजस्व घाटा कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह आपका 18 वर्ष है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है यह आपका शनि ग्रह है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो आंखों की ऐसी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं इसे ज़ीरोफ्थेल्मिया कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब से प्रारंभ किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। सोडियम नाइट्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सोडियम नाइट्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, चिली साल्टपीटर के नाम से सोडियम नाइट्रेट को जाना जाता है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डीबगिंग जो है यह आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मधुबनी चित्रकला शैली जो है यह मूलतः बिहार राज्य से संबंधित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी ने 1922 में प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था।
जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो जैन मठ संस्थाओं को बसादीस कहा जाता है, जैन मठ संस्थाओं को। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का जो पुत्र थे वह कौन थे? तो भरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खरीफ फसल सर्दियों की फसल है, रबी फसल मानसून की फसल है, गेहूं रबी की फसल है या सरसों खरीफ की फसल है? करेक्ट आंसर इसमें से होगा ऑप्शन सी, गेहूं जो है रबी की फसल है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है 1858 ईस्वी में युद्ध में शहीद हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहले खिलाड़ी कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं यह सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में भारत रत्न दिया गया था। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को इनकी एक पुस्तक है कविताओं का संग्रह गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कि स्मृति में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पोखरण तिथि। पोखरण तिथि जो 11 मई 1998 में किया गया था। परमाणु परीक्षण जो दूसरा परमाणु परीक्षण भारत में 11 मई 1998 में किया गया था पोखरण तिथि, उसी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? तो पोखरण तिथि परमाणु परीक्षण जो 11 मई 1998 को हुआ था। BIOS का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का पूरा नाम। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है?
सही जवाब क्या होगा? तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय होता है डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। हिलती मीनारें किस राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिलती मीनारें जो हैं यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं, हिलती मीनारें। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मनुष्य की आंख जो है यह कितने मेगापिक्सल की होती है? आप लोग अक्सर जो मोबाइल लेते हैं, नया खरीदते हैं, तो देखते हैं कि इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। तो 10 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, अब तो 100 मेगापिक्सल तक के कैमरे आते हैं मोबाइल के। तो हमारी जो आंख होती है ये कितने मेगापिक्सल का होता है? तो 576 मेगापिक्सल, अल्ट्रा एचडी इसको बोलिए, 576 मेगापिक्सल का हमारी आंखें होती हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है यह फोलिक अम्ल होता है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम। छीली हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छीली हुई सब्जी धोने से विटामिन सी निकल जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध संरचना धामेक स्तूप जो है यह आपका सारनाथ में स्थित है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 5। कौन कौन से हैं? यूके उत्तराखंड हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, BR बिहार हो गया, SK सिक्किम हो गया, WB आपका वेस्ट बंगाल हो गया। ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की मानक याम्योत्तर जो है नैनी से होकर गुजरती है। नैनी इलाहाबाद के पास पड़ता है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास पड़ता है। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोबोल भाषा जो है यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयुक्त होता है, कोबोल भाषा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।